नहीं सर, चाहते तो हम सभी लोग हैं, कुछ और भी मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, धीरे धीरे उनसे मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाऊंगा। रघु चौधरी जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ट्रैवल एक्सपर्ट हैं। रघु जी, ट्रैवल एक्सपर्ट के तौर पर आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं, क्या कुछ खास होना चाहिए जिससे आपके फील्ड और उससे जुड़े जो इंडस्ट्री हैं उनको फायदा हो? सबसे पहले आपके सभी दर्शकों को नमस्कार धन्यवाद जी। अगर ट्रैवल टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री का अगर मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी की अगर बात करें तो जैसा मेरा साथी ने पहले कहा चुका है कि टैक्स में बहुत एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं हम लोग। अगर पैंडेमिक के समय में सरकार ने एक्चुअली और एक टैक्स हम पे छोड़ा, टीसीएस के जरिए, जीएसटी तो है ही, और उसके अलावा भी जो इंटरनेशनल ट्रैवलर जाना चाहते हैं उनको ऊपर 5% का बोझ और डाला सरकार ने। हम पहले से मांग कर रहे थे सरकार से, पिछले 2 साल से जब से लागू हुआ, इनको तो अब हटाया जाए, क्योंकि इससे बहुत सारा दिक्कत हो रहा है जो लोग घूमना चाहते हैं। तो ताकि इससे डोमेस्टिक को वो बढ़ावा बेहतरीन होगा। अगर डोमेस्टिक सेक्टर में देखेंगे तो पैंडेमिक के बाद में लोग जो पहले इवन 25-30 हजार में भी लोग इंटरनेशनल ट्रैवल करने में पसंद करते थे डोमेस्टिक से ज्यादा, बट पैंडेमिक समय और पैंडेमिक के बाद जो चेंजेस आए तो डोमेस्टिक सेक्टर को बहुत बढ़ावा मिला। लोग इवन 5 लाख 10 लाख पे खर्च करके डोमेस्टिक में ज्यादा पसंद किए पिछले 2-3 सालों में, अगर हम देखा गया तो इस चीज से डोमेस्टिक सेक्टर को बहुत बड़ा बदलाव तो आया। बट जो इंटरनेशनल जाना चाहते हैं लोगों का हर एक ड्रीम रहता है, छोटा से लेकर हर किसी का एक हर सपना तो रहता है कि एक बार इंटरनेशनल ट्रैवल दुनिया घूम के आए। तो ये पिछले 2 साल में जो घरों में कैद होकर रखा जो लोगों को, तो उनको उम्मीद है कि एटलीस्ट बहुत सारे मिडिल एज का लोग हैं और सीनियर सिटीजन या हर लोग ऐसा सोचा है कि वो पैनिक चला गया। तो 2 साल के अंदर जो घरों में कैद होके वो पैनिक चला गया, लोग लाइफ में एंजॉय करना चाहते हैं और इंटरनेशनल सब जगह घूमना चाहते हैं। उन लोगों के लिए ये जो 5% का जो टीसीएस आप ऊपर से लेके आके रखा, ये बहुत सारा प्रॉब्लम तो थोड़ा और जो ज्यादा बोझ बन जाता। तो हम चाहते हैं कि हम उम्मीद करते हैं बजट में उसका छूट मिले, क्योंकि हम पिछले 2 साल से मांग कर रहे थे सरकार से। इसके साथ में अगर टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री लगभग 10% तक हमारा जीडीपी में भाग रहा है 2018 का जो रिसर्च के हिसाब से, और ये बढ़कर आने वाला 10 साल का समय में बढ़कर इवन 13 से 15% भी हो सकता है, क्योंकि सारा विश्व अभी हमारे तरफ देख रहा है, भारत की तरफ देख रहा है। और भारत रघु चौधरी जी, मैं आपको रोकूंगा। एक सवाल जो इस वक्त मेरे जहन में आया, और आपने अपनी मांग आपकी क्या है, आपके एक्सपेक्टेशन क्या आपने बताया। अभी कुछ दिनों पहले एक शख्स मुझसे मिले थे, उनसे बात हो रही थी, तो आपके सेक्टर से जुड़े ही वो शख्स थे। तो उन्होंने एक बात कही थी मुझे कि भारत का ये एक ऐसा सेक्टर है, भारत को कुदरत ने इतना इस नेवत से नवाजा है कि आपको हर चीज हिंदुस्तान के अंदर मिलेगा। आप किसी एक पर्टिकुलर देश में जाएंगे तो हो सकता है आपको समुद्र मिले, लेकिन वहां पर आपको मैदान नहीं मिलेगा। कहीं मैदान के लिए जाएंगे तो आपको समुद्र नहीं मिलेगा, कहीं रेत के लिए जाएंगे तो आपको समुद्र नहीं मिलेगा, समुद्र के लिए जाएंगे रेत नहीं मिलेगा, जंगल नहीं मिलेंगे। तो हर चीज भारत के पास है। और उन्होंने कहा कि ये एक ऐसा सेक्टर है कि अगर सरकारें इस पर ध्यान दे दे तो भारत की जो पूरी इकोनॉमी है वो इसी सेक्टर पे बूस्ट कर जाएगी। जी, या आपका सही फरमाया, मैं उसी तरफ आने वाला हूं मैं। बट पहले बात करेंगे, भारत में ऐसा सारा चीज है, तो बट उसमें हम जैसा प्रधानमंत्री खुद मोरल सपोर्ट बन चुका है ये चीज में, और प्रधानमंत्री हर जगह कोई भी देश जाता है, कोई भी राज्य में जाता है, उनका पहले प्रधानमंत्री खुद ब्रांड एम्बेसडर बन चुका है। हर एक जगह वो जाता है चलो इंडिया का नारा देता है, हर एक जगह वो जाता है कि अतिथि देवो भव का नारा देता है। ये दोनों चीज, एक मोरल सपोर्ट तो जरूर है प्रधानमंत्री जी का, बट उनका नीचे का जो डिपार्टमेंट है, वो जो कल्चरल डिपार्टमेंट हो, टूरिज्म डिपार्टमेंट हो, नॉट ओनली देश का, भारत का मैं डिपार्टमेंट की नहीं कह रहा हूँ, हर एक राज्य का, उनको राज्य सरकारों को और केंद्र सरकारों का जितना भी डिपार्टमेंट है, टूरिज्म डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, कल्चरल डिपार्टमेंट, राज्य सरकार और केंद्र सरकार का जितना भी डिपार्टमेंट में कंधे से कंधे मिला के काम करना चाहिए हमारा देश का जो कल्चर को आगे लेके जाने के लिए। यही मैं आगे आने वाला था। ठीक है सर, तो आप बने रहिएगा हमारे साथ। मैं आता हूं सर आपके पास। हेल्थ एक्सपर्ट भी हमारे साथ जुड़े हैं, डॉक्टर अशोक झिंगन है। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर ये बताइए, हेल्थ सेक्टर को लेकर बार बार शिकायत होती है कि एक ऐसा सेक्टर है
जिसको सबसे ज्यादा फंड एलोकेट, दो सेक्टर की बात होती है जिससे आम आदमी खुद को कनेक्ट करता है, एक हेल्थ सेक्टर, एक एजुकेशन सेक्टर। सरकारों का सबसे ज्यादा जो पैसा है वो इन्हीं सेक्टर्स पे डालना चाहिए, ये जानकार भी कहते हैं। और ये वेलफेयर स्टेट में की जरूरत भी है। अगर आप वेलफेयर स्टेट खुद को कहते हैं तो एक ऐसा सेक्टर है जहां पर आपको पैसे सबसे ज्यादा डालने होंगे। क्या उम्मीदें हैं सर हेल्थ सेक्टर को, निर्मला जी से? धनराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुझे इसमें बुलाने के लिए। और खास करके मैं अभी सुन रहा था कि अभी मोनिका जी ने बोला मेडिकल उस पे, और उसके बाद जो अभी उस पे अपना टूरिज्म पे आ रहा था। जो मेन चीज ये है कि हेल्थ के लिए इस समय 20 से 30% जो है बजट पिछले साल की अपेक्षा ज्यादा होना चाहिए। और उसका मुख्य कारण ये है कि जो पेंडेमिक रहा उसकी वजह से सबसे ज्यादा जो अफेक्टेड रही है सैलरीड क्लास, जिनके जॉब लॉस हो गए, जिनका पे कट्स हो गए, हाई इन्फ्लेशन हो गया, मेडिकल बिल्स हो गए, तो उस चीज को एड्रेस करना चाहिए। दूसरी चीज ये रही कि जो पेंडेमिक रहा उससे 4 चीजें बहुत उभर के सामने आई। उसमें एक चीज ये रही कि आपने देखा होगा बहुत सारे लोग जो है जिनको नहीं थी पहले डायबिटीज, उनको डायबिटीज हो गई। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या, पहले हम लोग डायबिटीज कैपिटल ऑफ वर्ल्ड हैं, इससे और ज्यादा हो गया। इसके बाद जो दूसरी समस्या आई वो सबसे बड़ी चीज रही कि 30 to 40% मेंटल हेल्थ जो है प्रॉब्लम बढ़ गई। तो कम से कम उसके लिए 10% बजट में एक्स्ट्रा प्रोविजन होना ही चाहिए, क्योंकि ये जो राष्ट्र का अगर भविष्य है वो निर्भर करता है कि आपका जो पूरा का पूरा युवा पीढ़ी है, क्योंकि वो लोग पिछले 2 सालों में इतना ज्यादा अफेक्टेड हुए कि उनके अंदर जो है सारा जो है डिप्रेशन और ये सब जो समस्या आई हैं, तो उसके लिए एक पूरी तरह से उनका मतलब जो है वो होना चाहिए। फिर एक चीज आई सबसे बड़ी कि जो डायग्नोस्टिक प्रॉब्लम्स थी, मतलब जितने टेस्ट हुए इन दिनों में, तो ये देखा गया कि उसके लिए बहुत प्रॉब्लम आई। तो जीएसटी जो है उसके ऊपर से हमेशा कम होनी चाहिए। ऐसा मानना चाहिए कि इससे वो अच्छा इक्विपमेंट आ सके, सब रीजन्स ठीक हो सके। डायबिटीज के लिए खास करके अगर बात की जाए तो ग्लूकोमीटर, स्ट्रिप्स और जो इंसुलिन है इसके ऊपर से इसमें से जीएसटी और ये टैक्स अगर हट जाए तो ये बहुत एक अच्छी चीज रहेगी। चौथी चीज रही जो एक नई चीज जो कि आई पिछले 3 सालों में, वो रही टेलीमेडिसिन की। आपने देखा होगा कोई आदमी किसी को डॉक्टर को कंसल्ट नहीं कर सकता था, तो एक टेलीमेडिसिन हुआ। तो उस जो सेक्टर है उसको बहुत ज्यादा बढ़ावा देने, क्योंकि हम लोग सीखते हैं ना, हर चीज उसी से सीखते हैं। क्योंकि पूरा साधन 2 साल में जो ऐसा एक्यूट पीरियड था, तो आप कंसल्ट तो कर ही नहीं सकते, जा ही नहीं सकते थे। तो यही एक साधन। सर 2 छोटे छोटे सवाल हैं, कुछ और मेहमान है, मैं उनसे भी उनके पास आऊंगा। भारतीय कांग्रेस के प्रवक्ता हैं और मेरे साथ जेजेपी के प्रवक्ता जुड़े हैं, थोड़ा पॉलिटिकल एंगल भी मैं समझूंगा, लेकिन 2 छोटे छोटे सवाल है सर, संक्षेप इसका जवाब दीजिएगा। सबसे आपने तो 4 चीज़ों का जिक्र किया, इसमें 2 चीज़ मैं और ऐड ऑन कर देता हूं। कोविड के दौर में हमने सबसे ज़्यादा ये देखा कि चलिए आपके पास पैसे हैं, वर्कफोर्स है, आपने साल भर 1.5 साल में बहुत बड़े हॉस्पिटल्स बना दिए, 2 साल में आपने रखा एक हॉस्पिटल बना दिया, बट उस हॉस्पिटल के लिए 500 स्पेशलिस्ट चाहिए, डॉक्टर्स चाहिए, पैरामेडिकल स्टाफ चाहिए, वो कहाँ से आएंगे? पहली चीज़ तो उसके लिए भी आपको तैयारी करनी होगी। डॉक्टर तो 5 साल पढ़ाई के बाद ही लोग बन सकता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, एक बड़े हॉस्पिटल चेन का नाम लेना उचित नहीं होगा, उनके ऑनर थे, वो 2021 में सर पकड़ के बैठे थे। क्यों? उनके हॉस्पिटल में एक मशीन था, वो किसी दूसरे देश से आना था, वो आ नहीं पा रहा था। तो हमें उस दिशा में ध्यान देना होगा कि हमारी लायबिलिटी इतनी है कि हमारा पूरा एक सिस्टम, एक पूरा डिपार्टमेंट कोलैप्स कर जाता है क्योंकि एक छोटी सी मशीन उस देश से नहीं आ पाई है।